इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं ओम प्रकाश जैन, जैन को बेडशीट प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनो, जैनं जयतु शासनो। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपन चल रहे हैं कि वह सत्य को पाने के लिए हमने मन बना लिया है जो सत्य हम अपने जीवन में नहीं पा पाएंगे। बहुत बड़ा प्रसंग अपना 3-4 दिन से चल रहा है कि वह सत्य जो हम कभी नहीं पा पाएंगे, लेकिन हमने उसको पाने का मन बना लिया है। वह ऊंचाइयां जो हम कभी नहीं छू पाएंगे, हमने पहुंचने का मन बना लिया है। वह महान बनने का हमारा लक्ष्य है जो हम कभी नहीं बन पाएंगे। हम मोक्ष जाने के लिए चल पड़े हैं जो मोक्ष नहीं पहुंच पाएंगे। ज्ञात्वा भी मोक्ष जाने का मन बना लिया है और एक अभिशाप है पंचम काल के जीव को, तुम कभी मोक्ष नहीं जा पाओगे इस युग में, इस जीवन में। ये मुमुक्षु को भी मालूम है, मुनि महाराज को मालूम है कि नहीं पहुंच पाएंगे मोक्ष, लेकिन मोक्ष के लिए चल पड़े। पूछना मुनि से, कहाँ जा रहे हो? मोक्ष। फिर जिनवाणी से पूछना, सर्वज्ञ से, कि हमारे यहाँ एक महाराज हैं, पंचम काल के जो महाराज हैं, ये मोक्ष जा पाएंगे क्या? क्योंकि वो मोक्ष के लिए चल पड़े। आप लोगों की एक जिज्ञासा होती है, कहीं जाते हैं तो आपको एक विकल्प होता है, क्या हम वहां पहुंच जाएंगे? कोई पढ़ाई करता है तो चिंता होती है कि हम पास हो जाएंगे। कोई इंटरव्यू देता है तो मन करता है कि कोई बता देवे कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। ये पूछने की जिज्ञासा होती है। ऐसी जिज्ञासा कभी तुम करना, मैं भी करूंगा। मैं मोक्ष जाना चाहता हूं, किसी केवली भगवान से पूछता हूं कि भगवान मैं मोक्ष जाना चाहता हूं, चल पड़ा हूं, पहुंच जाऊंगा? तो उन्होंने कहा नहीं पहुंचोगे। मैं भगवान बनना चाहता हूं, बन जाऊंगा? बोले नहीं बनोगे। मैं उस सत्य महासत्य को पाना चाहता हूं, पा जाऊंगा? नहीं मानोगे। जो जो हमने लक्ष्य बनाए हैं इस पंचम काल के जीव के लिए, सब पे मना ही लिखा है, सब पे मना ही लिखा है। अंतिम लक्ष्य तुम्हें नहीं मिलेगा। कल अपन ने इसके संबंध में डिस्कशन किया था। अब क्या करें? घोषणा हो गई कि तुम जिस मंजिल पे जाना चाहते हो वहां नहीं पहुंच पाओगे। अब यात्रा को स्थगित कर दूं, लौट जाऊं या आगे बढ़ता रहूं? घोषणा क्या हो गई है? तुम आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन तुम जहां जाना चाहते हो वहां पहुंच नहीं पाओगे। ये तुम्हें अभिशाप है। थोड़ा कठिन शब्द बोल रहा हूं,
थोड़ा कठोर शब्द बोल रहा हूं, ये जिनवाणी का कथन है। क्यों है? क्योंकि हमें एक अभिशाप मिला है कि पंचम काल का जीव कभी मोक्ष प्राप्त। अब मैं आपसे पूछता हूं, फिर मैं अपनी बताऊंगा। जब आपको मालूम हो गया कि तुम कितने भी पढ़ लो, 100 मुड़ के हो जाओ, कभी पास नहीं होगे, और ये घोषणा किसी विश्वसनीय व्यक्ति ने की है, सत्य को जानकार ने की है, जिसका वचन कभी झूठा नहीं होता है, अब आप क्या करेंगे? पढ़ना चालू रखेंगे या पढ़ाई बंद करेंगे? जल्दी बोलो। समझदारी यही है ना? तुम लाख उपाय करो, तुम शिखर जी नहीं पहुंच पाओगे। किसी निमित्त ज्ञानी ने घोषणा की, अब तुम अपनी यात्रा चालू रखोगे या रोक दोगे? महाराज जी, हम लोगों की यात्रा पूछो, हम तो एक छींक पे ही रोक देते हैं। कहीं यात्रा जा रही हो ना और छींक आ जाए तो क्या कहते सब लोग? अरे भैया रहने दो, मत जाओ, छींक हो गई, छींक। बिल्ली रास्ता काट जाए तो ही रोक देते। यहां तो सर्वज्ञ भगवान घोषित कर रहे हैं कि तुम लाख उपाय करो, पास नहीं होगे, यात्रा सफल नहीं होगी। तो मतलब रोकना ही समझदारी है, रोकना ही समझदारी है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि ये बात मुझे मानतुंग आचार्य महाराज ने कही, तुम गलती मत करना, तुम चूक मत जाना, तुम अभिशाप को स्वीकार करना, तुम खुद मन बना लेना कि मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम चलना बंद मत करना, पढ़ना बंद मत करना, तुम्हें चलना है, पहुंच ही नहीं पाना। कल मैंने कहा था, मानतुंग आचार्य महाराज ने के लिए ऐसा किसी ने प्रश्न कर दिया, तुम बड़े भगवान के भक्त बने फिरते हो, तुम बड़े भगवान के भक्त बने फिरते हो, भगवान की भक्ति करते हो, और मैं भगवान का प्रतिदिन दर्शन करूंगा, पूजन करूंगा, बड़ी भक्ति है तुम्हारे मन में। बोलो, भगवान ऐसे स्थान पर बैठा है समुद्र के बीच में, और समुद्र में तूफानी सुनामी लहरें चल रही हैं, और मगरमच्छों से भरा हुआ है, मगरमच्छों से भरा है। कल का प्रवचन सुन लेना, ठसाठस मगरमच्छ, और मगरमच्छ जो हैं तूफान आने से और क्रोधित हो रहे हैं। ऐसे समुद्र को तुम्हें भुजाओं से तैरना है, जलयान से नहीं, जलयान से नहीं। कल्पांत काल पवनोद्यत नक्र चक्रम को वा तरी धूल बम्बु निधि भुजाता। इस श्लोक की कल विशद व्याख्या की। भुजाओं से चलना है। देख लो, मगरमच्छ कोई साधारण नहीं है, एक झपका मारेंगे सीधे पेट में जाओगे। कहां जाओगे? सीधे। ज्यादा हैकड़ी मत करो, भगवान तक पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि मगरमच्छ खतरनाक है, पहुंच ही नहीं पाओगे, ये निश्चित है, घोषणा है। अब बोलो, है तुम्हारे पास कोई भगत है ऐसा माई का लाल? भगवान बैठे हैं समुद्र के बीच में, मगरमच्छों से घिरा हुआ है पूरा समुद्र, क्रोधित मगरमच्छ मुंह फाड़ बैठे हैं, और आकाशवाणी हो गई कि तुम भगवान तक नहीं पहुंच पाओगे। बीच में ही मगरमच्छ। अब इसके बाद क्या करना चाहिए? और भुजाओं से तैरना है। बोलो, कूद जाना है या रुक जाना है? मरना निश्चित हो चुका है, मौत निश्चित है, भगवान भी नहीं मिलेंगे और जीवन भी नहीं बचेगा। क्या करना चाहिए?
सारे लोग यही कहेंगे महाराज जी अब भगवान नहीं मिल रहा तो जीवन ही बचा लो, काय को कूदना। मानतुंग आचार्य महाराज कहते हैं इतना कठिन विकट प्रश्न सामने था और मानतुंग आचार्य महाराज ने हाथ उठा दिया, सोहम तथापि तव भक्ति वैशान मुनीशो कर तुम स्तवम विगत शक्ति। मैं जाऊंगा, तू पंचम काल का जीव है, क्या भगवान की भक्ति करेगा? पहली बात तो पहुंच ही नहीं पाएगा, और पहुंच भी जाएगा तो तू इतना घायल हो जाएगा कि मुंह से आवाज भी निकल जाएगी। तो तेरे पास कितने शब्द हैं, ये वो भगवान है जिनमें शुर गुरु भी इनकी भक्ति करने में बौना पड़ गया। क्यों सिर से पहाड़ फोड़ रहा है, क्यों मरना चाह रहा है, क्यों भक्ति में इतना अंधा हो गया है? कैसे होती है भक्ति? सुनो महानुभाव, भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति वह नहीं है इसको ये मालूम है कि भगवान का दर्शन मुझे हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ भक्ति वह नहीं है जिसमें घोषणा हो गई चलो जाओ तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। आशा विश्वास हो गया, पक्का विश्वास हो गया कि मैं शिखर जी पहुंच जाऊंगा, पक्का विश्वास हो गया कि मंदिर पहुंच जाऊंगा। फिर आपने मंदिर जाने का मन बना लिया, फिर आपने गुरु के पास जाने का मन बना लिया, फिर आपने सम्मेद शिखर की यात्रा करने का, क्योंकि क्या सर्टिफिकेट मिल गया तुम्हें? जाओ तुम्हारी यात्रा सकुशल होगी। अब मन बनाने में क्या आपत्ति है? महाराज अब तो निश्चिंत है, तुम्हारी सकुशल यात्रा होगी और सकुशल लौट के आओगे। तो जिसका मन नहीं था वो भी कहता फिर तो हम भी चलते, क्योंकि आश्वासन क्या मिल गया कि यात्रा सकुशल होगी, दर्शन अच्छे होंगे, वंदना अच्छी होगी और सकुशल तुम घर लौट के। इतने आश्वासन मिलने पर और ये और कह दिया जाए जो आज जाएगा उसी को ये सुविधा है। आज जो यात्रा पे जाएगा उसको ये सुविधा है। तो कितने लोग मन बना लेंगे? बहुत सब। जैनाचार्य कहते हैं इसको 33 नंबर मिलेंगे गांधी डिवीजन। क्योंकि कब यात्रा जाने का मन बनाया इसने? गाड़ी फ्री है, खाना फ्री है, वहां व्यवस्थाएं फ्री है, वहां कमरा फ्री है, और किसी ने दया करके डोली भी फ्री कर दे, है ना? और क्या फ्री कराओगे? है? द्रव्य भी फ्री मिल गई मेरी। और क्या फ्री कराओ? और ये भी आश्वासन मिल गया कि बड़ी अच्छी तरह सकुशलता के साथ तुम्हारी यात्रा सफल होगी। इतने आश्वासन दिए तब तुमने कहा फिर तो मैं भी चलूंगा शिखर जी। इतने आश्वासन के बाद तुमने शिखर जी गए। नंबर सुन लीजिए कितने मिलेंगे? 33 नंबर गांधी डिवीजन। क्योंकि इतनी सुविधाओं के बाद तुमने मन बनाया। अब 100 नंबर चाहिए है तुम्हें। 33 नंबर में भक्ति तो हो जाती, लेकिन भक्ति की सिद्धि 33 नंबर व्यक्ति वाला पास तो हो जाता है, लेकिन अच्छी नौकरी, बोलो ना, अच्छी कंपनी में पास तो हो जाता है कि नहीं? पास हो जाता है लेकिन अच्छी कंपनी नहीं मिलती, अच्छी नौकरी नहीं मिलती। फिर क्या करें? तो ऐसी कंपनी की हमें नौकरी करना है जो हमें पढ़ाई करते समय ही नौकरी दे दे। 100 नंबर। मानतुंग आचार्य कहते 100 नंबर चाहिए मुझे। तो 100 नंबर तो जब मिलेंगे, ना आना फ्री है, ना जाना फ्री है, ना खाना फ्री है, कोई फ्री नहीं है। और सारे के सारे घोषणा भी ये हो रही, तू लाख उपाय कर ले तेरी यात्रा सफल नहीं होगी, और तू गया तो लौट के नहीं आएगा। और कठिन घोषणा करूं?
और ये घोषणा किसी दूसरे ने नहीं की, प्रमाणिक व्यक्ति ने, सर्वज्ञ ने, तुम्हारे गुरु ने घोषणा की। सुविधाएं तो कुछ है ही नहीं, और गया तो लौट के नहीं आएगा। अब कितने लोग मन बनाएंगे? सैपुर वालों, और महाराज जी अब थोड़ा अभी 1.5 साल से धंधा पानी नहीं किया है, तो धंधा पानी करने दो, शिखर जी अगले साल देखेंगे। जो जा रहा था उसने भी अटैची रख दी जो जा रहा था उसने भी कहा कि भैया क्या कहा महाराज ने, जो आज जाएगा वो लौट के रहना दो। शिखर जी वाले बाबा जी हम आपको फिर देखेंगे कभी, इस जन्म में नहीं तो। प्रस्ताव जाने वाला भी कैंसल कर देगा। मानतुंग आचार्य कहते मैं कैंसल नहीं करूंगा। देख ले लौट के नहीं आएगा, मर जाएगा। मानतुंग आचार्य कहते मरना तो कहीं ना कहीं है ही। अवभाग्य है मेरे कि मैं सम्मेद शिखर जाते समय रास्ते में मरूंगा। मैंने कितना पुण्य किया होगा, मरना तो सबको है, कौन एक्सीडेंट से नहीं मरता, लेकिन मैं रास्ते में मरूंगा। कल कहा था ना उस मेढक ने, यही सोचा था, तुम नहीं जा पाओगे, भगवान के दर्शन नहीं कर पाओगे, लेकिन उसने मन बना लिया। इतनी भीड़ में तो कुचल जाएगा, उसको मालूम था, लेकिन उसने कहा मर जाऊंगा, लेकिन भगवान के दर्शन करते हुए रास्ते में तो मरूंगा। अमर हो गया वो, अमर हो गया। महानुभाव, अच्छे कार्यों में मौत से मत डरो। अच्छे कार्यों से ये मत डरो कि हम लौट के नहीं आ पाएंगे। ये कहो कि मेरे भाग्य हैं कि सम्मेद शिखर का एक ही नियम है, सम्मेद शिखर जितने भगवान गए वे लौटने के लिए नहीं गए। सम्मेद शिखर जो भी जाता है वो लौटता नहीं है, वो सीधा मोक्ष। उनमें मेरा नंबर है। ये परिणाम यदि आ जाए, ये बात अपन को सोचना है। पंचम काल के उन मुनियों की बहुत प्रशंसा की, जिनको ये मालूम है कि तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। चौथे काल और पंचम काल के मुनियों की तुलना की, तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। चौथे काल में तो घोषणा की है मोक्ष मिल जाएगा। निमित्त ज्ञानियों से पूछ लेते, मैं मुनि बनूं तो मोक्ष मिल जाएगा? वो कहते हाँ मिलेगा। तो कहता फिर मैं बना जाता हूं। हम पंचम काल के मुनियों को तो स्पष्ट घोषणा है, तुम कुछ भी कर लो तुम्हें मोक्ष मिलने वाला। फिर भी मुनिराज कहते हैं मोक्ष मिले या नहीं मिले, मैं तो मोक्ष के लिए चल पड़ा हूं तो चलूंगा। रास्ते में मरूंगा तो मर जाऊंगा। नहीं मिलना है मोक्ष तो नहीं मिले, मोक्ष में न पहुंचा तो न पहुंचा, लेकिन मोक्ष मार्ग में मरना श्रेष्ठ है। मोक्ष मार्ग से हट करके मरने की अपेक्षा मोक्ष मार्ग में मरना श्रेष्ठ है। मोक्ष मार्ग में ही तो बनूंगा। और जो ऐसा साहस कर लेते हैं, मोक्ष मिले या नहीं मिले लेकिन मैं तो विधि पूरी अपनाऊंगा, सल्लेख ना लूंगा, रत्नत्रय पालन करूंगा, इनको मोक्ष तो नहीं मिलता, लेकिन 100/100 नंबर मिलने से एक सर्टिफिकेट आता है, जा तू 2-3 भाव से ज्यादा इस संसार में नहीं रहेगा, क्योंकि तूने इस विकट समय में भी जहां स्पष्ट घोषणा है उसको भी पाने का मन बनाया। हम सत्य को पा नहीं पाएंगे, लेकिन हम सत्य पाने का लक्ष्य छोड़ेंगे नहीं। हम मंजिल नहीं पा पाएंगे, भगवान तुझे नहीं पा पाएंगे, लेकिन तुझे पाने का मैं जो विकल्प है वह छोड़ूंगा नहीं। मैं भी जिद्दी हूं। सत्य शक्तिमान होता है और भक्त भक्तिमान होता है। सत्य शक्तिमान होता है, उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें भी शक्ति चाहिए, लेकिन भक्त कहता है, भक्त की जो स्थिति बनती है बड़ी विचित्र है। हे सत्य तेरे पास शक्ति है, हे भगवान तेरे पास शक्ति है,
हे धर्म तेरे पास शक्ति है, हे नमोकार मन तेरे पास शक्ति है, लेकिन मेरे पास शक्ति तो नहीं है, लेकिन मेरे पास भक्ति है और मैं भक्ति को नहीं छोड़ सकता। तो तेरी शक्ति तो है ही नहीं। सोहम तथापि तव भक्ति वशान नहीं कर तुम स्तुवम विगत। मेरे पास भक्ति है, मैं भक्ति करूंगा, मरूंगा तो मर जाऊंगा। प्रीत्यात्म वीर मविचार नाभेति किम निज शिशो। क्या बात है, क्या मृगी नहीं जानती है कि शेर के सामने मेरी शक्ति क्या है? क्या वो नहीं जानती कि मैं शेर को कभी जीत नहीं पाऊंगी और मेरा मरना निश्चित है? कल इस पर विशद व्याख्या हुई थी। शेर ने वो नहीं जानती है कि शेर शक्तिमान है और शेर के सामने जाते ही मेरा मरना निश्चित है, कभी नहीं जीत पाऊंगी, ना बेटे को बचा पाऊंगी और ना मैं बचूंगी। बेटा भी मार देगा और मुझे भी मार देगा। लेकिन वो कहती है कि प्रीत्यात्म वीर मविचार मृगी मृग ना भेति किम निज शिशु। लेकिन शिष्य के उस शिशु के प्रति उसका राग, उसकी भक्ति ऐसी उमड़ती है कि वो शक्ति की चिंता ना करके अपने बेटे के प्रति जो राग था कूद पड़ती है और शेर के लिए सींग अड़ा देते हैं। क्या उदाहरण दिया पूज्यवर ने। भगवान क्या बात करते हो, आप तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन इतिहास में नाम लिखा जाएगा। भले नहीं पहुंच पाया लेकिन पहुंचने का शक्तिहीन होकर के बड़ा समर्थवान व्यक्ति यदि सफल भी हो जाए ना तो उतना प्रशंसनीय नहीं होता है, और शक्तिहीन व्यक्ति यदि विफल भी हो जाए तो लोग प्रशंसा, कम से कम इसने प्रयास तो किया। प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। आज जो पंचम काल में महानुभाव, हम कभी भगवान को नहीं पा पाएंगे, कभी नहीं। हम भगवान के पास कभी पहुंच नहीं पाएंगे। ये अभिशाप है अपन को, ये अभिशाप है। लेकिन महानुभाव, यदि तुम्हारे अंदर भक्ति जागी है, भक्ति है, तो तुम इस डरावने, इस भयानक, इस सत्यवादी घोषणाओं से अपना लक्ष्य मत बदलना, अपना लक्ष्य मत बदलना। तुम तो कहना मेरा कदम बढ़ चुका है तो आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, लेकिन मैंने मन बना लिया है कि भगवान तेरे पास आऊंगा तो मैं तो आके रहूंगा। अब इसमें मुझे जीवन खोना पड़े तो खो दूंगा, चलते चलते मरूंगा। अच्छे सैनिक का अर्थ क्या होता है? एक युद्ध में साका नाम का युद्ध होता है। साका नाम का युद्ध का अर्थ होता है जब राजा हारने लग जाता है, निश्चित है कि अब हारना, तो बोले भागता नहीं है, फिर सुसाइड नहीं करता। वो कहता है कि सुसाइड करने की अपेक्षा, भागने की अपेक्षा लड़ते लड़ते मरूंगा। और अंतिम भोजन करते हैं वो सब लोग बैठ करके, किले के अंदर बंद होकर के, और कबाड़ को खोल देते हैं और उनका एक ही लक्ष्य है, निश्चित मरना है। वो भागें तो बच सकते हैं, लेकिन वो भागते नहीं। सच्चा क्षत्रिय भागता नहीं है। महाराणा प्रताप के इतिहास में पढ़ो, उनके अच्छे अच्छे योद्धा भाग सकते थे, बचने का मौका था। दुश्मन ने कहा था जाओ, तुम्हें भागना है तो भाग जाओ, छूट दे जाती है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, भागूंगा तो नहीं, लड़ते लड़ते मरूंगा। और चला करके मरने के लिए लड़ता है, वो मारने के लिए नहीं लड़ता है। किसके लिए लड़ता है? क्षत्रिय के हाथ में तलवार हो, तलवार चलाते चलाते मर जाए तो उसकी मौत कभी अकाल मौत नहीं होती, वो नियम से अमर बनता है, द्रोह बनता है। ये क्षत्रिय का कथन। तलवार चलाते चलाते मरे, तीर खाते खाते मरे, तलवार छोड़ के नहीं मरे, तलवार हाथ में। और साका युद्ध खेलते हैं। आज पंचम काल में भी अपन को साका युद्ध खेलना है, भगवान को पानी पाना है।
और लक्ष्य अपन को बदलना नहीं है। हमने जो नियम ले लिया है कि भगवान तुझे पाके रहूंगा तो मैं पाके रहूँ, कहाँ से पाएगा? तुझे अभिशाप है, श्रीमंदर भगवान यहाँ आएंगे नहीं, तू श्रीमंदर विधेय क्षेत्र पहुंचेगा नहीं, तू विधेय क्षेत्र पहुंचेगा नहीं, तू सिद्धालय में पहुंचेगा नहीं। अब क्या करोगे? बोले भगवान शक्ति को मत देखो, सारी ताकतें आपके पास ही नहीं है, कुछ हमारे पास भी है। और महानुभाव, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, सत्य में उतनी ताकत नहीं है जितनी भक्ति में ताकत होती है। सत्य फिर भी दिख सकता है, लेकिन भक्त दिखता नहीं। सत्य दिख सकता है, सत्य कंप्रोमाइज कर लेगा, सत्य सापेक्ष हो जाएगा, सत्य कहेगा इस अपेक्षा से झूठ बोल सकते हो। लेकिन भक्त कहता है, भक्त के पास कोई अपेक्षा नहीं, भक्त कहता मुझे चाहिए, बस चाहिए। भगवान के मैंने मन बना लिया है, मैं साक्षात भगवान के दर्शन का आनंद लूंगा। मैंने लक्ष्य बना लिया, आनंद मुझे चाहिए। अब क्या करें? भगवान यहाँ आएंगे नहीं, हम भगवान के पास पहुंचेंगे नहीं, और हम भी जिद्दी हैं, हम भगवान को पाके रहेंगे। बालक के समान होता है भक्त, बालक के समान होती है भक्ति। सारी हटें पूरी की जा सकती है, लेकिन बाल हट नहीं पूरी। योगी हट भी होती है, योगी हट दूर हो जाएगी प्रणाम पर्यंत। जब कोई साधु नाराज हो जाए ना, तो पाए लागे बाबा जी, पाए लागे घनी खम्मा आने जाता, बस इतने में खुश हो गया। अगर बड़ों का गुस्सा प्रणाम पर्यंत, कितना घनी खम्मा आने जाता है, गलती होगी बस इतने में। इससे ज्यादा गुस्सा कभी बड़ों का होता नहीं। स्त्री हट होती है, बस स्त्री हट कोई ज्यादा महंगी नहीं होती, उसकी मांग पूरी कर दो बस, उसको कुछ ज्यादा नहीं है। राजहट होती है, उसको भी अपन दीनहीन बन करके राजा को पक्ष में कर सकते। एक बाल हट होती है, बाल हट ना तो प्रशंसा से मानती है न किसी से मानती। बाल हट तो कहती है कि मुझे चाहिए। एक बार बीरबल जी लेट पहुंचे सभा में, बोले लेट क्यों आए साहब? बोले साहब बच्चा रो रहा था, उसको चुप करना। राजा ने कहा जो देश का मंत्री होकर बच्चे को नहीं समझा का है, वो देश को क्या समझाएगा? हटाओ उसको मंत्री पद से। बोले राजा साहब हटा देना, लेकिन आप तो राजा हैं, एक बार बच्चे को समझा। बोले बता तेरा कौन सा बच्चा है? मैं राजा हूं, सारी प्रजा को चलाता हूं। देखे कौन है तेरा बच्चे को लाया गया, तो राजा साहब ने कहा तूने बच्चे को खाने नहीं दिया होगा, कंजूस खोपड़ी है तो। उसने मिठाई मांगी होगी, मिठाई नहीं दी होगी। उसने दूध मांगा, दूध नहीं दिया होगा। खिलौना मांगा, राजा साहब ने बच्चों की जितनी पसंद थी सब रख ली। बोले देखें बच्चा मेरे सामने कैसे रोता, सब चीज रख ली। बच्चा आया खुश, बच्चे को दूध दिया, वो खुश, मीठा दूध था। राजा कहता बीरबल से देख छोकरा तेरा है, यहां रोके दिखाए। और बच्चा सीधे दूध तो पीता नहीं, वो मुनि महाराज तो है नहीं कि नीचे का दल पीता जा रहा है। वो क्या कर रहा है? और सामने हाथी दिख गया। अब उसने गिलास, पापा 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 ये हाथी गिलास मिलाओ, और रोने बैठ गया। वो हाथी खड़ा, वो हाथी, ये हाथी को मेरे गिलास मिलाओ। अब रोने बैठ गया। राजा साहब संग बेटा हाथी बहुत बड़ा है, गिलास छोटा। मैं कुछ नहीं जानता, वो क्या जाने? बालक को तो पसंद हाथी गिलास में आना चाहिए। अब राजा समझाते समझाते थक गया, लेकिन बच्चा मानने को तैयार नहीं, बाल हट। अब राजा कहते बीरबल क्या करूं? बोले समझाओ, आप तो राजा साहब हो। राजा साहब ने हाथ जोड़े, बीरबल तू बाप है, इसको समझा। बोले साहब बच्चा है, वो कैसे समझेगा?
पहले तो हमारी नौकरी वापस करो पहले। तो बोले भाई तू मंत्री फिर से कम यदि राज्यसभा से बच्चा रोता छोड़ गया तो राज दरबार बंद हो गया। काय का राजा है जो एक बच्चे के आंसू नहीं पहुंच पाया, बच्चा रोते रोते गया। तो बीरबल तो अब जानते, बच्चे की तो कला दो ही जानते, माँ और बाप। उनका बेटा क्या चाहिए? बोले हाथी, बस अभी ले अभी ले अभी ले अभी ले अभी ले, मैं लाता हूं। और बीरबल गए, हाथी को ऐसा पीछे छोड़ा और वहां से ऐसे फुहारे के यहाँ घुमाया। एक खिलौने की दुकान थी, वहां से छोटा हाथी खरीद आया। बोले देख तेरे सामने आगे छोटा बन गया, एक ले गिलास में और पी जा। बच्चा कहता है राजा साहब बने हो, और कह रहे हाथी गिलास बन गया, देखो मेरे पापा ने हाथी गिलास में ला दिया कि नहीं। बोलो उसको कैसी अनुभूति हुई, सही के हाथी के कि नकली हाथी की? यही स्थिति पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने कहा, भगवान मुझे अभिशाप की बातें मत डराओ, मुझे धमकाओ मत, मैं अभिशाप नहीं जानता हूं और मैं शक्ति मक्ति कुछ नहीं जानता हूं, मैं बालक हूं, मैं बालक हूं और बालक ने जो ठान लिया वह होके रहेगा। और मानतुंग आचार्य ने इतना पंचम काल के जीवों को क्या विजय, क्या अतिशय, क्या चमत्कार। सत्य नहीं मिला, सत्य का आनंद करा दिया। भगवान नहीं मिला, भगवान का आनंद दिला दिया। मंजिल नहीं मिली, मंजिल का आनंद, रास्ते में मंजिल बना दी। भगवान नहीं मिला तो भगवान का, भगवान के बिना भगवान का आनंद, भोजन खाए बिना भोजन का आनंद, सत्य पाए बिना सत्य का आनंद। ये पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने कहा, भगवान मुझे शक्तिहीन मान रहे हो, पंचम काल का जीव है, अभिशप्त जीव है, हीन संगन वाला जीव है, कलयुगी हूं, मैं सब जो टाइटल देना हो दे दो, लेकिन मैं बालक हूं और बालक ने जो ठान लिया वो होगा। क्या गजब के, क्योंकि मालूम है हम भगवान के पास, तुम लोग भगवान के पास पहुंच सकते हो क्या? अभी छूट है 1 मिनट के लिए। कौन कौन विदेह क्षेत्र जाना चाहता आज से यहीं से यात्रा शुरू करे? नहीं पहुंच पा, मैं भी नहीं जा पाऊंगा। जब तुम्हारा बाप ही नहीं जा पा रहा तो क्यों हाथ उठा रहे हो रे? अरे गुरुजी नहीं जा पा रहे तो तुम क्या, हम क्या जा पाएंगे? कुंद नहीं जा पाए, अपन क्या जा पाएंगे? कुंद की किंवदंती मिलती है कहानी। भद्रबाहु स्वामी बड़े बड़े आचार्य ने सीधे कहो नहीं जा पाऊंगा। सिद्धालय जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। लेकिन मैं भगवान का दर्शन करके रहूंगा। तो क्या महाराज भगवान यहां आएंगे? वो भी नहीं आएंगे। तुम भगवान के पास जाओगे? नहीं जाऊंगा, लेकिन भगवान का दर्शन करके रहूंगा। माँ से कहा, बेट माँ मुझे चंद्रमा चाहिए। मामा से कहा चंद्रमा चाहिए। सबसे कहा बच्चे ने चंद्रमा चाहिए। तो कहते चंदा मामा दूर के, हाँ आगे बोल दो ना। हाँ, और बच्चा तो बच्चे, मम्मी चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए। माँ ने कहा बेटा आ जाएगा, इतनी सी बात, ये पापा के बस की बात नहीं है। वो तो एक थप्पड़ और लगाएगा, चंद्रमा चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति कहेंगे पागल हो गया तू, छोटा होकर चंद्रमा तक कौन पहुंच पाएगा? सारा जगत उस बालक को करार कर देगा। एक माँ है, बेटा क्या बात है, चंद्रमा चाहिए, अभी ले। बालम विहाय जल संसत मिंदु बिंब मन्या का एक क्षति जना सहसा। एक थाली राखे रखी, पर ऊपर मत देख, अब जल्दी चंद्रमा चाहिए ना, ऊपर मत देख, थाली में देख। अरे चंद्रमा तो ये आ गया। बताओ उस बालक ने जब चंद्रमा देखा थाली में, उसको आनंद सही का आया या नकली का? छाया का आनंद आया कि सही का? बोलो रविंद्र बाबू, तुम तालाब में बैठे देखते रहना। सही का आनंद आया कि झूठे का आनंद? बताओ सही का। और उसने हाथ से पकड़ना चाहा, सही का चंद्रमा के झूठे का? तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से? तुम्हें भगवान से मतलब है कि भगवान के दर्शन से?
तुम्हें भगवान से मतलब है, सत्य से मतलब है, सत्य के आनंद से। बोलो हमें क्या लेना देना है? हमें तो आनंद से मतलब है, सत्य का आनंद आना चाहिए, भगवान के दर्शन का आनंद आना चाहिए। और आया, बस समझदार मत बनना, ऊपर मत देखना। ऊपर देखोगे ध्यान रखना गायब हो जाएगा चंद्रमा। ऊपर मत देखो, नीचे देखो। और तुम्हें कुछ नहीं करना, ऊपर मत देखना, नहीं तो 2 चंद्रमा देखेंगे फिर और दुविधा में पड़ा। नीचे देख, ऊपर मत देखना, सिद्धालय में मत देखना, विदेह क्षेत्र मत देखना, तू सीधा देख शासनोदय तीर्थ क्षेत्र में आदिनाथ भगवान को देख। देख मूर्ति पूजन का सबसे बड़ा समर्थन, पंचम काल के जीव को बालक स्वीकार कर दिया मानतुंगाचार्य ने। मैं बालक हूं, तू बालक क्या पा पाएगा, भगवान पार क्या जा पाएगा? बोले भगवान को मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो भगवान का आनंद चाहिए, भगवान के दर्शन का फल चाहिए, मुझे तो भगवान के दर्शन से अपने कर्म काटना है, हमें भगवान चाहिए बस। बस उसने एक मूर्ति लाई, जिनवाणी माँ ने कहा अपन सब बेटे हैं, बालक हैं, कलयुगी बालक हैं, नादान बालक हैं, शक्तिहीन बालक हैं, बुद्धिहीन बालक हैं, बुद्ध्या विना विबुधार्जित स्तुतम समुद्दत मतर विग तत्र पोहम बालम। इसी की तो पंक्तियां हैं ऊपर की। मैं सब कुछ हूं, बुद्धि अपने आप को कह दो बुद्धिहीन हूं, शक्तिहीन हूं, सब कुछ हूं, लेकिन मैंने मन बना लिया है कि भगवान के दर्शन का आनंद, क्योंकि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है जिसको भगवान का दर्शन हो जाता है वो धन्य हो जाता है, जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं, जन्म जन्म के पुण्य का संचय हो जाता है और उसमें आत्मा का दर्शन हो जाता है। ऐसा मैंने सुना है, इसलिए मेरा मन तो ललच गया। उस बालक ने ये नहीं सोचा कि इतना बड़ा हाथी गिलास में कैसे, इतने छोटे में। बुद्ध कहता बस हाथी चाहिए। ऐसे ही अपन ने नहीं सोचा कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होगा, भगवान नहीं मिलेगा। बस भगवान की महिमा पढ़ते ही मन ललच गया, मन पिघल गया, आत्मा द्रवीभूत। मुझे भगवान का दर्शन चाहिए, मुझे अपने पाप काटना है, मुझे पुण्य का बंधन बांधना है, मुझे आत्मा का कल्याण करना है। मैं कुछ नहीं जानता मेरे में शक्ति है कि नहीं, मैं कुछ नहीं जानता कि मेरा गिलास छोटा है, मैं कुछ नहीं जानता कि चंद्रमा कभी नीचे नहीं आता है। ये सब सिद्धांत और शास्त्रों की बातें बड़े बड़े पंडितों को समझाना, बड़े बड़े ज्ञानियों को समझाना, चंद्रमा कभी नीचे नहीं आया है और तू कभी चंद्रमा पर नहीं गया है, ये सब बातें किसकी हैं? विद्वानों। एक भोली वाली माँ थी, देखना भोला बालक कैसा होता है। तो रत्न प्रभा पृथ्वी का वर्णन कर रहे थे पंडित जी, नरक की पहली पृथ्वी का नाम क्या है? रत्न प्रभा। रत्नों की प्रभा है, बड़ी महिमा, रत्नों की प्रभा है, रत्नों की जमीन है, रत्नों जैसी है। तो एक सामने माँ जी बैठी थी, बेचारी भोली वाली थी, जबलपुर की होगी, बहुत सीधी सीधी। पंडित जी, माँ जी देखो ये रत्नों की पृथ्वी है, यहां जाना चाहेगी क्या तू? पंडित जी सोचे कि यहां कह देगी तो अभी बताऊंगा, लेकिन जो भोले वाले होते हैं ना, बहुत अंदर के महान होते हैं। उन्होंने कहा पंडित जी क्यों मजाक उड़ा रहे हो, हम तो भोले वाले, रमोकार मंत्र भी शुद्ध नहीं बनता, ऐसी पृथ्वी तो आप जैसे पंडितों को मिलेगी। पंडितों को बगले जानते आना, बोलने करे ये नरक तो आप जैसे को मिलेगा, हम तो ऐसे ही बालक भोला आदमी कुछ नहीं जानता। अपन कलयुगी बन जाओ रे बालक, बन जाओ भोले मन से भी, वचन से भी, काय से। बस जिद कर लो एक बात की, मुझे भगवान का दर्शन करना है। जिनवाणी के समझाने से भी मत समझना, भगवान भी समझाए तो मत समझना, गुरु समझाए तो मत समझना, राजा समझाए तो मत समझना, दुनिया समझाए तो मत समझना। जिद मत छोड़ना, रास्ते से लौटना मत, यात्रा को स्थगित मत करना, पढ़ाई बंद मत करना। फैल की घोषणा है तो भी पढ़ाई बंद मत करना।
मरने की घोषणा है तो भी यात्रा तो करूंगा। मेरा कहना मान जाना। धर्म के क्षेत्र में कुछ नहीं, किसी की नहीं सुनना। लोग कहें मर जाएगा, मर जाऊंगा, कफन बांध दो। और ध्यान रखना, जिसने कफन बांध दिया फिर उसके लिए कोई चीज, हमें भगवान का दर्शन चाहिए बस। चिंता मत करना, मां तुझे रोता नहीं देख पाएगी। मां का लक्षण होता है बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर पाई तो स्वयं रो पड़ती है। कई बार मैंने देखा माताओं ने आकर कहा, महाराज जी कैसी दुर्भाग्यनी माँ हूँ। मैंने क्या बात हुई? बेटे ने एक इच्छा पूरी की, इच्छा की मांग की, लेकिन मैं उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सका। कई बार ऐसे बेटे हो जाते कि नहीं, ऐसी मांग कर देते हैं, माँ मना नहीं करती, रो पड़ती है। क्या दुर्भाग्यनी हूँ कि बेटे ने कोई इच्छा की और मैं पूरी नहीं कर पाई। तुम्हारी इच्छा रख दो, रखो, होगा चमत्कार, होगा चमत्कार होगा। तुम इच्छा में पीड़े मत हटो। मान तो गोमट गिरी में यही हुआ, गोमटेश बाहुबली का। मां की एक इच्छा हुई, वो इच्छा कभी पूरी नहीं होना। गुरु कह रहे हैं चामुंड राय, ये तेरी इच्छा पूरी, जिंदगी में भटक भटक के मर जा, लेकिन पोदनपुर कहाँ है तुझे मिलेगा नहीं। और पोदनपुर में जो भरत ने बाहुबली की मूर्ति बनाई थी वो भी तुझे मिलने वाली नहीं है। बोले मिलने वाली नहीं तो इच्छा क्यों हुई? मेरी जो इच्छा हुई वो तो नहीं दबाऊंगा गुरुदेव, और मेरी मां की इच्छा हुई है। यदि पूरी नहीं हो सकती तो इच्छा क्यों हुई? और इच्छा हुई है तो ये पूरी होके रहेगी। नेमीचंद महाराज घबरा गए, बोले भाई, बोले आप नहीं प्रवचन में सुनाया, आग तो आप लगाते हो, बाद में कहते बुझाओ। आप नहीं सुनाया कि बाहुबली की भगवान की मूर्ति बनाई थी भरत चक्रवर्ती ने पोदनपुर, और उसकी महिमा कैसी बचाई आपने। हमारा मन ललच गया मेरी माँ का, और माँ पर मेरा मन ललच गया। माँ का मन हो गया कि ऐसे बाहुबली के दर्शन मैं करूं, और मेरा मन हो गया कि ऐसे बाहुबली के दर्शन माँ को कराऊं। नेमीचंद कहने भैया मेरे से गलती हो गई, मैंने थोड़ी बोला था कि तुम लोग इतने जबरदस्त भक्त हो। बोले गुरुदेव आप चाहे कुछ भी करो, चाहे आई एम सॉरी प्लीज कहो, कुछ करो, बालक के मन में तो इच्छा जाग गई तो जाग गई। अब तो मैं लौट के घर नहीं जाऊंगा, बाहुबली के दर्शन करूंगा। जैसा दर्शन तुमने कहा उस जैसी मूर्ति आज तक दुनिया में कभी बनी नहीं है और बनेगी नहीं। बस वो मूर्ति का मुझे दर्शन करना जो दुनिया में कहीं थी नहीं, है नहीं, और ऐसी मूर्ति का दर्शन करूंगा मैं। नेमीचंद महाराज कहते भैया आज रुक जा, कल सुबह भी यात्रा करना। रात भर भुजभर नेमीचंद महाराज सोई नहीं। कैसे समझाऊं इनको, क्या करूं? मर जाएंगे ये बालक, मां वृद्ध अवस्था मर जाएगी बेचारी, और बाहुबली मिलना नहीं है इनको। पोदनीपुर नहीं मिल रहा तो बाहुबली, लेकिन जिद्दी है ये, भक्ति जागी है। सुबह महाराज को निद्रा आई थोड़ी जबकि, और स्वप्न देखते हैं। बालकों को समझाने का प्रयास मत करो, और पोदनपुर यहां आने वाला नहीं है ये भी तुम प्रयास मत करो। तुम जहां रह रहे हो उसकी पूर्व दिशा की तरफ एक पहाड़ी है, वहीं पर बाहुबली प्रकट होंगे। चंद्रमा आएगा, उतर के आएगा। कल प्रातः काल विपरीत दिशा की तरफ मुख करके और पीछे की तरफ तीर छुड़वा देना। जिस चट्टान पर तीर गिरे वही बाहुबली अलौकिक होंगे, अनुपम होंगे। और आप सबको मालूम है, सुबह चामुंड राय से कहते नेमीचंद आचार्य घबराओ मत, तुम्हारी जिद पूरी हो गई, बड़े जिद्दी हो तुम लोग। यही बाहुबली हैं। तीर चलाया, जिस चट्टान पर तीर गिरा वहीं पर बाहुबली बने। बोलो बाहुबली जैसी मूर्ति पहले थी, आज है, कल कौन बनाएगा?
पूरे दक्षिण भारत के लोग बाहुबली जैसी मूर्ति बनाने के लिए लाखों करोड़ रुपया खर्च कर चुके, लेकिन बाहुबली तो बाहुबली ही हैं। बाहुबली तो भक्त के बाहुबली, भक्त ने इच्छा की, बेजोड़ बाहुबली सुमन गोल में बन गए। पोदन पर रखा रह गया होगा कहीं पोदन पर, सत्य जीता कि भक्ति जीती। आज अपना भी वही प्रसंग है महानुभाव। इस कलयुग में अपने पास कुछ नहीं है, बस एक ठान लो, मां मैं अपनी जिद नहीं छोड़ूंगा, मुझे दर्शन करना है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है भगवान का दर्शन बहुत आनंददायी होता है, बहुत महान होता है, बहुत कर्मों को काटना। और मैंने मन बना लिया। अब कोई कितनी धमकाए, कितनी समझाए, मत मानना। माँ को रास्ता निकालना पड़ेगा, गुरु को रास्ता निकालना पड़ेगा, भगवान को रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि बालक की जिद पूरी और निकाल दिया। माँ ने कहा जिद्दी कहीं के लो, और ऐसा माहौल निकाला। माँ ने तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए मुनिराज को मनाया। हे मुनिराज, देखो ये बालक ग्रस्त हैं, ये शास्त्रों की भाषा नहीं समझते, और इन्होंने ऐसा आनंद लेने का मन बना लिया है। तुम एक काम करो, ये तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, इनकी शक्ति नहीं है, भगवान को ही नीचे बुलाओ। जनवाणी माँ ने मुनियों को आदेश दिया, तुम्हारे लिए, महाराज के लिए, मुझे भगवान की जरूरत नहीं, मैं ऐसा जिद्दी आदमी नहीं हूं, मैं तो सत्य को पाके रहूंगा, मैं समझने वाला नहीं हूं, मैं बड़ा आदमी हूं, समझदार हूं, मुझे मालूम है कि ये छाया है। लेकिन इनको ग्रस्त को, तुम भगवान को लाओ। मात्र भगवान जमीन पे आ सकता है सिद्धालय में, सत्य से नहीं। निश्चित हो गया काले कल्प सते पिछा गते शिवा नाम नाच विक्रिया लक्षा। तीन लोग उलट पुलट हो जाए, कभी भगवान नीचे नहीं आएंगे। मात्र एक सोर्स है, मुनिराज के कहने पर भगवान नीचे आ सकते हैं। बस एक ताकत है, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो भगवान को नीचे ला सके। महाराज ने कहा मां मैं कैसे ला सकता हूं? विधि मैं बताता हूं, विधि मैं बताता हूं। भगवान के लायक के पृथ्वी नहीं है। बोले नहीं है। वैष्णव दर्शन में एक बात आती है कि गंगा को नीचे लाने की बात कही, तो गंगा ने यही कहा मैं नीचे चला जाऊंगी, लेकिन मुझे संभालेगा कौन? क्योंकि मैं आकाश से गिरूंगी तो पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, दुनिया में प्रलय आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि एक शक्ति है, भागीरथ से कहा, वैष्णव दर्शन में है, यदि महादेव सिद्ध हो जाएं, वो अपने सिर पर गंगा को गिरा लें तो पृथ्वी बच सकती है। आगे की कहानी नहीं कह रहा हूं। महादेव प्रसन्न हुए, सिर पे गंगा गिरी, महादेव ने जटे इतने बड़े कर लिए कि गंगा जटों में ही घूम गई। अंत में भागीरथ बोले महादेव प्रभु ये क्या कर रहे हो? बड़ी मुश्किल से जमीन पर लाए, गंगा कहाँ गई? बोले वो तो जटों में घूम रही है। बोले बाहर छोड़ो, हमारे 60,000 काकाओं को तारना है। तो बताते एक बाल की नोक में से गंगा निकाल दीजिए। जैन दर्शन के अनुसार भी 500 धनुष पूरी जटा वाली मूर्ति जहां गंगा गिरती है वहां पर बनी हुई है, गंगा सिंधु के मुहाने पर। वो छोड़ो कहानी, यानी झेल लेंगे। तो अब मां से पूछा, मां कैसे होगा, भगवान को जमीन पे कैसे लाऊं? ये जमीन में तो ऐसी पवित्रता है ही नहीं। बोले एक स्थान है, एक स्थान है, तुम भक्तों से भगवान की आकृति बनवाओ, तुम भक्तों से भगवान की मूर्ति बनाओ, बिल्कुल हूबहू भगवान की मूर्ति बनाओ, छोटी बड़ी हो तो चलेगा, आकार से बनाओ, मुद्रा वही बनाओ जो भगवान की है, और वो मुद्रा बना करके बस फिर तुम्हें मैं एक मंत्र दूंगी। उस मंत्र को जैसे ही पढ़ोगे भगवान सिद्धालय से उतर करके मूर्ति में आ जाएंगे। मान भगवान को झेलने की शक्ति मूर्ति में है, लेकिन आकार उन्हीं का होना चाहिए, आकार उन्हीं का होना चाहिए।
वही वीतराग मुद्रा होना चाहिए, वही सब कुछ होना चाहिए। महाराज ने, साधु ने तुम्हें उपदेश दिया, गंधर्व परमेष्ठी ने चक्रवर्ती को उपदेश दिया, युग के आदि में मूर्ति बनाओ। तुम रो रहे हो ना, भगवान चले गए, तुम रो रहे हो। चक्रवर्ती रो पड़ा जब भगवान को मोक्ष हुआ, कि भगवान को मोक्ष हो गया, मेरा कल्याण कैसे होगा, मुझे उपदेश कौन देगा। अभी तो कोई बात आती थी समूषण में आ जाते। तो गंधर्व परमेष्ठी कहते हैं देखो उनको मोक्ष हो गया, अब वो कभी नहीं लौटेंगे। तो चक्रवर्ती कहता है भगवान ये भाषा मुझे समझ में नहीं आती। बालक की कोई माँ मर जाती तो आप कहते वो ऊपर गई है, लौट के कभी नहीं आएगी। वो सुनता नहीं, वो कहते आएगी। चक्रवर्ती कहते प्रभु मैं नहीं जानता हूं कि भगवान लौट के नहीं आए, मुझे ये नहीं सुनना है, मुझे भगवान चाहिए। क्या कर? गंधर्व परमेष्ठी कहते भगवान लौट के नहीं आ सकता। चक्रवर्ती कहते मैं कुछ नहीं समझता, मुझे भगवान चाहिए। तब गंधर्व परमेष्ठी ने कहा इस बालक को समझाना व्यर्थ है, इस बालक को समझाना। और तुरंत उन्होंने कहा ठीक है आ जाएंगे भगवान। तुम ऐसा करो, जैसा जैसा मैं बताता हूं ऐसे आकार की एक मूर्ति बनवाओ, आदिनाथ भगवान की हूबहू मूर्ति बनाओ, और फिर मैं भगवान को बुलाऊंगा। रत्नों की, सोने की, चांदी की, जो कुछ मूर्ति बनाओ। और वृषभ सेन भगवान ने कहा इस मूर्ति को कमरे में बंद कर दो, पर्दे से बंद कर दो। और जैसे जिनवाणी का दिया हुआ मंत्र गंधर्व परमेष्ठी ने जपा। आपने देखा केवल ज्ञान कल्याण के दिन सब बंद कर देते हैं और अंदर बैठ करके जो साधना करते हैं, और कुछ नहीं बंधु, वो साधना सिद्धालय से भगवान को उतारना है मूर्ति के अंदर। और एक मंत्र के माध्यम से भगवान को बुलाते हैं, और जैसे भगवान मूर्ति में आते पर्दा खुल जाता है और कहते हैं देखो सामने भगवान बैठा है। कौन बोल रहा है? जिस पर तुम्हें विश्वास है। मेरा गुरु कभी झूठ, बेटा किसकी बात मानता है? मां कभी झूठ, मां कभी झूठ नहीं बोल सकती। देखे चंद्रमा थाली में आ गया, वो कहता आ गया तभी तो मां ने बोला है। तुम्हें भी गुरु की बात, उस गुरु की जो कभी तुम्हें विश्वास हो मेरा कभी गुरु झूठ, जैसे पर्दा देखे भगवान बैठे हैं। भक्त कहता है गुरु झूठ नहीं बोल सकते। आंखें कहती हैं झूठ बोल रहे हैं, गुरु पथरा बैठा है, पाषाण है। आंखें क्या कहती हैं? पाषाण है। तो सम्यक दृष्टि का ज्ञान कहता है आंखें खबरदार, तू झूठी हो सकती है। क्या कहता है सम्यक दृष्टि? अपनी आंखों से, हे आंखें तू झूठी हो सकती है, ये कान झूठे हो सकते हैं, मैं झूठा हो सकता हूं, सारा जगत झूठा हो सकता है, लेकिन मेरा गुरु झूठा नहीं हो सकता। पहले भी कहा था, पहले शास्त्रों ने आदिनाथ भगवान की महिमा बताई थी। अब आदिनाथ ने इतना विस्तार कर लिया, एक मंदिर के आदिनाथ अब तीर्थ क्षेत्र के आदिनाथ बन चुके हैं। और उसको उच्चासन पे आने के लिए व्यवस्था करें। अब थोड़ी देर अभी समय है, रुकना। बोलिए देवाय देव आदि ब्रह्मादिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे ओम प्रकाश जैन, जैन को बेडशीट प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद।